बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े मंसूबे का इफ्तिताह किया है। इसके साथ ही एक बहस शुरू हो गई है। इस बहस पर, इस मंसूबे पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये जो दयामिर भाषा डैम है, इसकी साइट का विज़िट किया, वहाँ पर एक अवामी इज्तिमा से ख़िताब किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस ख़िताब में एक बार फिर जो अपोजिशन है उनको तनक़ीद का निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि माज़ी में उनके फ़ैसले गलत थे वग़ैरह वग़ैरह। ये एक अवामी इज्तिमा से ख़िताब था, ये एक मुकम्मल सियासी ख़िताब था। वज़ीर-ए-आज़म के इस इफ्तिताह के बाद अब मुस्लिम लीग नून जो है वो ये कह रही है कि इमरान खान साहब मुस्लिम लीग नून के मंसूबों पर अपनी तख्तियाँ लगा रहे हैं। ये आटा चोर, चीनी चोर हुकूमत, ये माफिया की हुकूमत, अब मंसूबा चोर हुकूमत भी है। तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बड़ी कड़ी तनक़ीद की है, हसन इकबाल साहब ने बड़ी कड़ी तनक़ीद की। उनका ये कहना है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो ये डैम तकरीबन बना के चले गए थे। डैम पूरा बन गया था, बस मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को फिर हटा दिया गया तो ये डैम रुक गया, वरना मियाँ नवाज़ शरीफ साहब डैम जो है वो तकरीबन बन गया था। तो ये जो सिचुएशन है इसमें कितनी सदाकत है, मियाँ साहब ने कितना काम किया, अमली शक्ल मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने दी। मुस्लिम लीग नून एक बात और कर रही है कि तकरीबन 2 साल इमरान खान साहब की हुकूमत ने ज़ाया किए हैं इस मंसूबे पर, तो वो इस ताख़ीर का हिसाब दे। इमरान खान साहब ने 2 बरस बिल्कुल ज़ाया कर दिए। इसमें भी कितनी हकीकत है और ये जो डैम है इस पर हम बात करेंगे। देखें, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पे जब ये कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने सब काम कर दिया था, बस इमरान खान साहब अब जो है वो अपने नाम की तख्ती लगाने आ गए हैं, तो पहले इस दावे को देख लेते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी 2013 से 2018 तक, उसके बाद 2 साल इस हुकूमत के। तो इन 5 बरसों में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने सारा काम कर दिया डैम का। तो ऐसा लगता है कि ये इसी अरसे में शुरू हुआ और मियाँ साहब अच्छा खासा काम कर गए थे, इमरान खान साहब अब सारा क्रेडिट लेने आ गए। तो पहले इस चीज़ को देख लें। ये जो डैम है इसका बिल्कुल इब्तिदाई पेपर वर्क शुरू हुआ 1980 में, जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब सियासत में कहीं नहीं थे। उस वक्त इमरान खान साहब भी सियासत में कहीं नहीं थे। तो 1980 में इस डैम का इब्तिदाई पेपर वर्क शुरू हुआ था। फिर उसके बाद जो है ये मंसूबा वाक़तन खटाई में रहा, पड़ा रहा। ये मंसूबा जो है उस पर काम नहीं हुआ ढंग से। फिर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जब 1998 में वज़ीर आज़म थे तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने तब 1998 में, अब से 22 साल पहले, इस मंसूबे का संग बुनियाद रखा, इसके काम का आगाज़ हुआ। उसके बाद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ आ गए, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जेल में चले गए। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने एक मुआहिदा किया, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, सारा ख़ानदान हमजा शहबाज साहब को यहाँ छोड़कर मुल्क से बाहर चला गया। और फिर उसके बाद इस डैम पर पहली फिजिबिलिटी इस डैम की बनी, ये था साल 2004। इस वक्त फिर काम हुआ इस डैम पर। फिर उसके बाद इसकी रिवाइज्ड इस फिजिबिलिटी बनी 2008 में। तो 2008 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पहली बार इसकी फिजिबिलिटी पर डिटेल्ड काम हुआ। 2008 में रिवाइज्ड फिजिबिलिटी पर काम हुआ और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उन्हें इन सियासी जमातों ने मिलकर इक़्तिदार से, ऐवान सदर से निकाल दिया और एक डिक्टेटर के लिए दरवाजे बंद कर दिए और वो चला गया। उसके बाद 5 बरस हुकूमत रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। ये पूरी बग़ैर किसी डिक्टेटर के एक जमहूरी हुकूमत का पहला मुकम्मल टेन्योर था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। इस हुकूमत की इब्तिदा में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इस हुकूमत के इत्तेहादी थे। बहुत सी अहम वजारतें मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जमात के पास भी थीं। तब इस हुकूमत ने, जिसमें मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इत्तेहादी थे, 5 बरसों में इस मंसूबे पर ज़ीरो काम किया। इस मंसूबे पर कोई काम नहीं हुआ उन 5 बरसों में। उसके बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का अंजाम वोट के ज़रिए आ गया सामने नतीजा, तो फिर दोबारा इख्तिदार में आए मियाँ नवाज़ शरीफ साहब भारी अक्सरियत के साथ। और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने कई काम किए उस दौर में। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने टेंजिबल बहुत सारे काम किए, जो मेट्रोज़ वगैरह बनाई हैं, सड़कें बनाई हैं और बहुत सारे काम किए हैं। तो ये किए। ये वो वक्त था जब खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई।
इस दौर के आखिरी हिस्से में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जब 28 जुलाई को उन्हें अल्लाह हाफिज़ कह दिया गया, तो उससे पहले मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत ने कुछ काम किए हैं और उनमें जो ज़मीन के लिए लैंड एक्वायर करने का काम था वो काम था, कुछ इसके लिए कुछ रकम मुख्तस की गई वो काम था। ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के दौर में हुआ, इससे इनकार नहीं हो सकता। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई और इमरान खान साहब की हुकूमत ने अभी जो चाइना पावर है उसके साथ एक माहिदा किया है, उस माहिदे के तहत काम हो रहा है, काम का आगाज़ हो गया है, काम तेज़ हो गया है। अब प्रैक्टिकली इस पर काम हो रहा है और बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ काम हो रहा है। अब वो जो ख्वाब डैम का हम देख रहे थे वो ख्वाब हमें सच्चा होता नज़र आ रहा है। तो अगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जमात को, मरियम औरंगज़ेब साहिबा को, हसन इकबाल साहब को, ख्वाजा आसिफ साहब को जवाब चाहिए कि ये 2 बरस ज़ाया हुए, तो उन्हें सबसे पहले अपनी हुकूमत से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से, मुश्तरका हुकूमत थी, जवाब मांगना चाहिए पूरे 5 साल ज़ाया करने का, 2008 से 2013 तक। फिर उसके बाद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो ख़ुद वज़ीर आज़म बन गए। तो ये तो 1998 में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने संगी बुनियाद रखा था। इन्हें फिर ख़ुद वज़ीर आज़म बनने के बाद इस पर बहुत तेज़ काम करना चाहिए था। इन्होंने अपने दौर के आखिर में इस पर काम किया और वो काम जो था वो कुछ काम था और रस्मी कार्रवाई से कुछ ज़्यादा काम था। फिर उसके बाद अब इस पर प्रैक्टिकली काम हो गया है, काम तेज़ हो गया है और काम हो रहा है। तो अगर इनको जवाब चाहिए तो इन्हें जवाब आसिफ अली जरदारी साहब से मांगना चाहिए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से, राजा परवेज़ अशरफ साहब से, ख़ुद अपने आप से मांगना चाहिए। ये एक हुकूमत में थे, एक हुकूमत का हिस्सा थे एक लंबे अरसे तक, फिर उसके बाद इनकी अपनी हुकूमत थी। तो काम क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब सबसे पहले मुस्लिम लीग नून को देना चाहिए। 2 साल इमरान खान साहब ने ज़ाया किए या नहीं किए वो मामला बाद में आएगा, पहले मुस्लिम लीग नून को खुद इसका जवाब सामने रखना चाहिए। अब उसके बाद आ जाते इस डैम के मंसूबे पर। ये जो इमरान खान साहब ने आज तनकीद की है, इमरान खान साहब ने कहा है कि हमारे यहाँ हुकूमतों ने, ये तनकीद बिल्कुल जायज़ है कि हमारे यहाँ हुकूमतों ने तेल से बिजली बनाई, ये बिजली माहौल दोस्त भी नहीं थी और ये बिजली बहुत महंगी थी, इसीलिए आज हम इंतहाई महंगे बिजली के बिल दे रहे हैं। ये रिव्यू में जाती हैं कंपनियां और ये कंपनियां रिव्यू में जाकर ठीक ठाक किस्म का बार बार रेट बढ़वाती हैं, टैरिफ बढ़ता है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं और लोगों की जेब पर बोझ पड़ता रहता है। ये इमरान खान साहब ने जो कहा है कि इन हुकूमतों का गलत फैसला था, ये हमें वो नतीजा देखना पड़ा है। अब जब ये डैम बन जाएगा, 272 मीटर बुलंद RCC, रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट मॉडल का ये डैम, इस RCC मॉडल जो डैम का है, इसमें ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। ये 9 क्यूबिक किलोमीटर जो है वो इसकी ग्रॉस कैपेसिटी है। इसकी जो लाइव कैपेसिटी है वो तकरीबन 8 क्यूबिक किलोमीटर है। 85 लाख एकड़ तक इसमें पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है और इससे जो बिजली बनेगी वो होगी 4500 मेगावाट बिजली। तो इससे हमारे तवानाई के मंसूबे जो हैं और जो मामलात हैं उनमें हमें आसानी मिलेगी और वो मसाइल भी हमारे हल होंगे और ये सस्ती बिजली होगी। ये पानी से बनने वाली बिजली होगी, ये सस्ती बिजली होगी। इस बिजली का हाल इस बिजली जैसा नहीं होगा जो हम तेल से बनाते हैं। होगा क्या, पानी ज़ख़ीरा होगा। ये जो पानी हम अरबों खरबों का पानी ज़ाया कर देते हैं, ये पानी ज़ख़ीरा होगा। मुल्क में हरियाली बढ़ेगी और ये इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। तरबेला डैम जो हमारा पहले से बहुत बड़ा डैम है, ये तीसरा बड़ा डैम होगा, भाषा डैम। तो हमारे तरबेला डैम की लाइफ इस डैम के बनने से बढ़ जाएगी। सैलाब हर बरस मानसून की बारिशों के नतीजे में आता है, तो सैलाब का ख़तरा जो है वो कम हो जाएगा। बराह रास्त फौरी तौर पर 16,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा और लॉन्ग टर्म में हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा। अब देखिए इससे मज़ीद क्या होगा। इस डैम के बनने से तकरीबन 31 देहात जो हैं वो मुतासर होंगे। इन 31 देहात के कुछ 4100 के करीब घर हैं, ये घर मुतासर होंगे। 35,000 नफूस हैं, 35,000 अफराद हैं, ये इसके बनने से मुतासर होंगे। जो ज़रई अराज़ी इस डैम के जो रिज़र्वायर होगा, पानी का ज़ख़ीरा करने का जो एरिया होगा, उसमें जो सबमर्ज हो जाएगी, शामिल हो जाएगी, वो है तकरीबन 6.1 क्यूबिक किलोमीटर। ऐसे फैला हुआ है तो 6.1 क्यूबिक किलोमीटर है, डैम 9.1 क्यूबिक किलोमीटर का है, तो ये इसमें आ जाएगी और ये इससे मुतासर होगा।
इससे फ़ायदा क्या होगा? जब ये सब कुछ मुतासिर हो जाएगा तो 9 मॉडल विलेजेस बनेंगे और उन 9 मॉडल विलेजेस में ये जो अफराद हैं इन्हें बसाया जाएगा। ये मॉडल विलेजेस होंगे, ये मॉडर्न होंगे, ये सहूलियात से भरपूर होंगे। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा, यहाँ पुल बनेंगे, सड़कें बनेंगी, यहाँ सहूलतें आएंगी, यहाँ स्कूल कॉलेजेस बनेंगे, डिस्पेंसरीज बनेंगी और मॉडर्न लाइफ के ये लोग करीब होंगे। इससे भी रोज़गार क्रिएट होगा। इन तमाम चीज़ों के बन जाने से, डैम के बन जाने से टूरिज़्म यहाँ पर बढ़ेगा और साथ ही जो पूरा रिजर्वायर है इसमें जो माही परवरी है उसको फ़रोग मिलेगा, तो फिशिंग इंडस्ट्री जो है उसको फ़रोग मिलने से भी रोज़गार लोगों को मैसर होगा। तो ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है। इससे हमें सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए और अगर सियासी जवाब चाहिए तो पहले अपने गिरेबान में झांकें, जो अपनी गलतियां हैं उन पर नज़र डालें। जवाब मांगना है, मांगें जवाब, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लें, उसके बाद जवाब मांग लें। इससे अच्छा कुछ नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।